वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं पांडुखोली और वहाँ का ट्रैकिंग एक्सपीरियंस बहुत, मैंने सुना है कि बहुत अच्छा है। तो ट्रैक भी करने को मिलेगा, प्लस वहाँ पे जो पांडव थे उन्होंने 1 साल जो उनका अज्ञातवास का टाइम था उसमें से कुछ टाइम उन्होंने वहाँ पे भी बिताया था। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे पांडुखोली पे। पूरा रास्ता सुनसान है, यहाँ पूरा सुनसान। पहाड़ों पे कितना सही लगता है यार, पिन ड्रॉप साइलेंस। व्यू देखो, व्यू कितना सुंदर व्यू आ रहा है यार। पहले दूनागिरी आएगा ना, उसके बाद पांडवखोली आता है। दूनागिरी तो हम बीच में एक बार होके आ गए हैं। पांडवखोली का ट्रैक रह गया था हमारा, तो वो कंप्लीट करना है। टाइट ही पकड़ा हुआ है क्योंकि एकदम से झटके लग जा रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि फोन ना गिर जाए। तो इस चक्कर में नहीं करती। तो बहुत सुंदर लग रहा है ऐसे। हर हर महादेव। कितने बड़े बड़े पत्थर रखे हैं यार। गाय माता, गाय हमारी माता है, सही बात है। यह त्रिशूल, ये देख, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बर्फ बर्फ में किसी ने मेरा हाथ रख दिया हो, इतना ठंडा लग रहा है। वो तो थोड़ा सा जैसे धूप से आती है तो थोड़ा मन को शांति हो जाती है कि चलो ठीक है, पर ये कि मज़ा आएगा। दूनागिरी एक किलोमीटर रह गया यहाँ से। वैसे बोलना भी नहीं चाह रही, इतनी ठंड हो रही है। पर रास्ता बहुत सुंदर है, एकदम शांति। पॉइंट पे थी ना, इसके बराबर में त्रिशूल है, तो गायब हो चुकी है, अभी दिखने बंद हो गई है। थोड़ा बहुत रख लिया था, पानी भी हमारे पास, मैंने गुड़ भी रख लिया है, नमक का भी रख लिया है, फ्रूट्स भी रख लिए हैं, सब है। ये माता दूनागिरी के टेम्पल आ गए यहाँ पे। जय हो दूनागिरी माता की। ओके, क्या हो गया? बस दूनागिरी से सीधे सीधे ही चलते जाना है ना, ऊपर वाली रोड में। हाँ, द्वारा हाट से तो 27 किलोमीटर दूर पड़ रहा है और दूनागिरी से 10 किलोमीटर दूर है। और जो मेन ट्रैक शुरू होगा ना, वैसे तो ट्रैक हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, पर यहाँ से बहुत लंबा पड़ेगा। इसका जो मेन ट्रैक शुरू होगा वो कुकुचीना से शुरू होगा, जहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ऐसा मतलब मैंने ऐसा सुना था कि कुकुचीना में जो कौरव थे ना, वो ढूंढने के लिए आ गए थे पांडवों को, लेकिन वो वहीं से वापस हो गए थे। हाँ, तो उसका मतलब जो पहले था वो कोरवी करके कुछ ऐसा नाम था, कुछ वो कुकुचीना हो गया। महाअवतार बाबा जी की गुफा, ये है ना पांडवखोली ट्रैक। स्वर्गपुरी पांडवखोली। बाइक तो यहीं खड़ी करनी पड़ेगी। जैसे है ना ट्रैक शुरू, बीच में जाके ऊपर जाना है, पहाड़ी पे, चोटी पे एकदम। यही एक चाय की दुकान पे पहले चाय पियेंगे यार, मेरा हाथ बिल्कुल ठिठुर गए। पहले हाँ, वो जो मेरी एक फोटो है ना, हाँ, वो यहीं की, यहाँ एक वो लगा था छोटा सा। अच्छा, तो घंटी लगी थी, घंटी टांग के हम यहाँ घंटी शायद बीच में है, हैं? इसके ट्रैक के बीच में है घंटी। तो बीच में हाँ, अभी चलते जाएंगे ना तब दिखेंगी। मैं पहले हेलमेट वगैरह उतार लूँ यार। पहुँच गए हम, हाथ बहुत ठंडे हो गए हैं। थोड़ी देर धूप सेकते हैं, चाय पीते हैं, फिर चलेंगे आगे। वो तो बैठ गए हैं चाय पीने के लिए।
बैठे हैं वहाँ पे। चलिए चाय पीते हैं हम भी, अपना हेलमेट उठा लेते हैं। टूरिस्ट रेस्ट हाउस भी है यहाँ पे तो। ये भी खुला है। हाँ ये भी खुले होंगे, वरना मुझे तो लग रहा था कि यहाँ कुछ होगा ही नहीं। नहीं, पर काफ़ी चीज़ें हैं, रिजॉर्ट खुल गए हैं यहाँ पे। फिर नंबर लिख के करते क्या है ये? अच्छा, लिए हमने पांडु खोली के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। यहाँ से भी 3 किलोमीटर चढ़ना है। और मैं तो फर्स्ट टाइम पहाड़ों पे इतना मतलब इस तरह की ट्रैकिंग करूँगी। इससे पहले मैंने ट्रैकिंग नहीं करी है। पहाड़ों पे चला तो है, लेकिन ये वाला ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा मेरी लाइफ का, हीरो के साथ। बट इसमें नीचे देखना पड़ता है। हाँ, फोन में देख नीचे ही देख के चलूँगी, वरना मैं नीचे पहुँच जाऊँगी सीधा ऊपर पहुँच जाओगे। अरे पहले नीचे गिरूँगी फिर ऊपर पहुँचूँगी। इसका नाम ही है ना स्वर्गपुरी पांडव खोली। मैं सीधा ही स्वर्ग के द्वार जा रही हूँ, चली जाऊँगी अगर मैं इस पे ध्यान नहीं दूँगी तो। अब इसे थकाने लगी तो अभी चले हुए कुछ कदम भी नहीं हुए हैं। मुझे लगता है हम शायद 200-300 मीटर भी नहीं चले होंगे, पर अभी से ही थकान होने लगी है। और 3 किलोमीटर चलना है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। हाँ, मुझे लगता है कि डंडा के सहारा पड़ेगा, सॉरी डंडे का सहारा लेना पड़ेगा। सुंदर लग रहा है। पेड़ पे जो सूरज की धूप हाँ, पड़ रही है, वैसे बहुत सुंदर लग रहा है। बर्फ पड़ी हो, बर्फ वाला ही फील दे रहा है ये। पर कैमरे में उतना सुंदर नहीं आ पा रहा जितना हम आंखों से देख पा रहे हो। तो कैमरा तो कभी वो चीज़ कैद ही नहीं कर सकता। फोटो क्लिक करके देखो। अब ठीक है, चलो भैया। पहले तो एक डंडा ढूंढना पड़ेगा। डंडा तो पिटाई के साथ साथ चलना है। ये तोड़ ले क्या? नहीं 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 नहीं, सूख रखा है। चलो 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 चलो। आँख खुल रही है, इतनी धूप दिख रही है। आगे तो चल रहे हैं, पर 300 मीटर भी नहीं चले अभी हम, इतने में ही वो थकान होने लगी है। कोई नहीं, मंजिल दूर नहीं है। एक बार ठान लो तो फिर थोड़ा रुक के, मतलब अगर जो भी आए थोड़ा रुक के आराम से टाइम लगा के चढ़ना चाहिए उसे। यहाँ आने के लिए टाइम ही चाहिए। हाँ, यही नहीं क्या पाएंगे। नहीं, उसका एंजॉय भी तभी कर सकते हैं, थोड़ी कि जाके सिर्फ आना ही है। भर्ती थोड़ी है पुलिस की। अभी तो मैं एक डंडा ढूंढ रही हूँ कि अच्छा से एक डंडा। एक तो मेरी आवाज़ बड़ी, अब सही आएगी आवाज़ मेरी, लग रहा है। हर वीडियो में मेरी आवाज़ बड़ी बेकार आ रही थी। यहाँ पे भी ये जो है ना टूटा हुआ इधर से देखिए, अगर गिर गए तो फिर अपने घर गए। जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पर पहले कोई आया हुआ है। यहाँ पर पांडव आए थे। आए थे क्या? हाँ, आए थे। सच में आए थे? सच में आए थे। एक किताबों में लिखा है कि आपको किसने बताया है या आपने गूगल देवता से पूछा? अरे मैं तो सुना है, वो सच ही सुना होगा। अच्छा जी। इसका नाम ऐसे ही थोड़ी ना पांडव खोली। दो देखो, पांडव खोली पे तो मतलब पांडव की खोली। हाँ, यानी पांडव खोली का मतलब होता है कोई गुफा या केव। तो यहाँ पे पांडव जो अपने अज्ञातवास के टाइम, खोली का मतलब तो होता है घर। खोली का मतलब खोली रे, तो उस टाइम पे तो उन्हें अज्ञातवास में रहना था ना, कौरवों से छुपना। तो जहाँ उन्होंने घर बनाया, घर नहीं बनाया होगा, मतलब अपनी झोपड़ी तो बनाई होगी, अब वैसी बात। उसी को तो खोली बोलते हैं। हाँ, कोई गुफा बनाई होगी, क्योंकि ठंडा इलाका है। ठंडा तो है ही, और यहाँ पे बर्फ भी पड़ती है, मैंने ऐसा सुना है। मैडम कह रही है यहाँ बर्फ पड़ती है। क्या इस बात को हम पुष्टि कर पाएंगे? करनी पड़ेगी। उसके लिए देखते रहना हमारा चैनल। अभी नहीं पड़ेगी, अभी नहीं, देखते रहना आगे हमारा चैनल, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ेगी हम फिर से आएंगे और आपको दिखा देंगे। अभी तो ठीक लग रहा है। जब हम नीचे से ट्रैक करना शुरू किया था ना, तब
तब वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सांस फूल गया। अभी तो मुझे लग रहा है सीधा सीधा सा ही है। हाँ, अभी थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे। अभी इतना नहीं लग रहा है। हम्म, पर यह है कि अपने ट्रैक जब आप स्टार्ट करो तो जो मैं पहले सीधा हो जाती हूँ। जब भी आप अपना ट्रैक शुरू करो ना, ठीक है, पानी की बोतल प्लस कोई भी शुगर के लिए मतलब कुछ भी आप ले सकते हो, मीठा मतलब चाहिए कुछ भी, या तो मीठा बिस्किट ले लो या चॉकलेट ले लो या गुड़ ले लो, कुछ भी जो अभी आपके पास हो, ठीक है। तो फ्रूट, एक फ्रूट रख लो। पैकेट्स वाली चीज़ों के तो मैं खिला भी रहती हूँ, इतना मैं पैकेट वैकेट वाला खाती नहीं हूँ, ठीक है। तो अपना फ्रूट रखो, कुछ मीठा रखो, जो भी होगा आपके पास। मैं तो गुड़ रखा है और पानी की बोतल रखी है। और एक बात और, हाँ जी, इन सबको रख तो लो, लेकिन जो इनका वेस्ट है वो भी एक बैग में रख के वापस लेके जाना है। इसलिए तो मैं कह ये रही हूँ, नहीं कि मैं तो अपने टिफिन में रख के लाई हूँ। हाँ, तो मतलब गाइस को बताना है ना, तुम तो लेके चलो, तुम तो मेरे साथ रह रहे के समझदार हो गई हो। बोतल भी मैं बाकी भी समझदार हैं, बट उनको थोड़ा सा अवेयर कर दो कि इधर आओ तो फिर जो है कि अपना जो वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट तो चलो चल जाएगा, लेकिन जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको लेके चलो। नीचे लेके आओ। हाँ, यहाँ पे छोड़ना नहीं है। केदारनाथ का हाल इतना बुरा कर रखा है ना, बहुत बुरा। खैर वो तो कहने वाले कहते हैं, करने वाले करते भी हैं, बट ये है कि खुद अगर करना स्टार्ट करेंगे तभी देख देख के कोई करेगा भी, ऑब्वियस सी बात है। ये बात तो है। चलिए डॉक्टर साहब, अब वीडियो बंद करते हैं, थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ाते हैं चलने की, आगे चल के बात करेंगे। नया स्ट्रगल, मेरी आंखें लाल, मेरा स्ट्रगल देख। अगर यहाँ से गिर जाए ना, सीधा धप्पा। सीधा नीचे है। चल रही होंगी हम। हाँ, अभी चल रही होंगी लगभग। मेरे ख्याल से तो शायद 400, बस 400 मीटर तो नहीं चले होंगे यार। मेरे ख्याल से तो कम से कम 600-700। अरे कहाँ रह गए, 700 मान लो चलो, है ना, इतना तो चल ही होंगे। अभी तो ठीक लग रहा है। चलते टाइम जैसे ही हमने इनिशियली स्टार्ट किया था ट्रैक पर चढ़ना, तब थोड़ा लगा था कि चढ़ लेंगे हम, पर अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, अभी सही है, अच्छा है, रास्ता बिल्कुल अच्छा है, साफ है। और इस तरह क्या ये, पर यह है कि यहाँ पे पहाड़ है तो जानवर कहीं से भी कभी भी निकल सकता है, तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखते हुए चारों तरफ भी नज़र रखें और नीचे भी नज़र रखें, क्योंकि पैरों के सब पास से भी सांप वाप निकल जाते हैं। क्योंकि हम अकेले ही ट्रैक कर रहे हैं, लोग यहाँ पे ग्रुप में भी आते हैं, पर हम दोनों ही आए हैं, तो इसलिए अभी कुछ तो आया है, देखते हैं। ये है, यहाँ पर शायद किसी का घर है क्या, ये है, पता नहीं। यहाँ पे भी कुछ कुछ रखा है। चाय की दुकान है, चाय की दुकान है, हाँ, कैफ़े सेंटर लिखा है। यहाँ से तो हिमालय की रेंज भी दिख रही है। हाँ, फिलहाल तो ये वाली शॉप बंद है। अच्छा, शिव जी की शिवलिंग है। ओम नमः शिवाय। हाँ। शिव शंभू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो प्रभु, जय हो। ये देखो कितना सही ट्रैक है। मिट्टी में खेलने के लिए भी जगह है यहाँ तो। वो रास्ते हैं, हमें तो बस इस ट्रैक पे ही चलना है। ये जो दिख रहा है ना, इसी ट्रैक को फॉलो करते हुए चलना है, और इधर उधर कहीं नहीं जाना है। ये जो ट्रैक बना है बस इसी पे चलना, बीच में रुकते रुकते चलना है। और रेंज जो है थोड़ी दूर तक ही आएगी, उसके बाद रेंज आनी भी बंद हो जाएगी। 45 ही है तब से, 45 ही है। तो थोड़ा अपना फ़ोन वोन, किसी को फ़ोन करना है, कुछ करना है तो नीचे से ही करते हुए चलना।
चलो चलो। यहाँ पे ये वाला जो ट्रैक शुरू हुआ है ना, शिव जी के दर्शन करने के बाद वाला जो ट्रैक है, ये थोड़ा एनर्जी ज़्यादा लग रही है इसमें। एक छोटा सा डंडा मिला है मेरे को, ये उठा लेती हूँ। सांस ज़्यादा फूल रही है, तो धीरे 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 चलते रहो। पर ऐसा नहीं है कि आप नहीं चल सकते। धीरे 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 कदम ताल बनाते हुए चलते रहो। ट्रैक बहुत सुंदर है, बहुत शांति है, बहुत प्यारा है। व्यू इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं यहाँ से, बहुत सही लग रहा है। क्यों डॉक्टर साहब, अच्छा है ना? डंडा मिल गया फाइनली। बहुत ही सुनसान है, मतलब बस चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, थोड़े बहुत जो जानवर होंगे, गाय भैंस वगैरह, अगर यहाँ पे गाय थी उनकी चढ़ने की आवाज़ आ रही थी, और हमारी आवाज़ आ रही है बस। ये देखो, ये पूरा ट्रैक है। इस तरह के रास्ते भी आपको मिलेंगे, पर आपको सिर्फ ये वाला ट्रैक फॉलो करना है, क्योंकि यही ट्रैक आपको पांडव खोली तक लेके जाएगा। और इधर तो जंगल है पूरा, तो अपने रिस्क पे इधर जाएं। आपको पता है ये जो कुकुचीना गांव है, सुन रहे हो? वहाँ तक कौरव जो है वो ढूंढने आ गए थे पांडवों को। और पांडवों को अज्ञातवास में रहना था। अगर वो गलती से उन्हें मिल जाते, वो पकड़े जाते पांडव लोग, तो उनको फिर से अज्ञातवास में जाना पड़ता। तो उनसे छुपने के लिए वो लोग इतनी दूर तक आए थे। और यहाँ पे क्या हुआ, थक गए। और यहाँ पे उन्हें पांडवों को मतलब काफ़ी गुफाएं और काफ़ी जगह पती हुई थी। बैठते, मेरी स्टोरी भी पूरी नहीं हुई है, मैं पहले अपनी स्टोरी पूरी कर देती हूँ। मुझे भी 2 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि सांस बहुत फूल रही है। से जो ट्रैक है ना, पूरा खड़ा ट्रैक है, मतलब आपको ऊंचाई की तरफ चढ़ना है ऐसे, तो इसमें ज़्यादा सांस फूल रही है। और ऊपर से मैं बात भी कर रही हूँ, तो इसमें ज़्यादा थक जा रहे हैं। तो मैं आपको स्टोरी सुना रही थी कि जब कौरव पांडवों को ढूंढने के लिए यहाँ तक पहुँच गए थे, कुकुचीना जो गांव है वहाँ तक पहुँच गए थे, तो पांडव जो हैं अपने अज्ञातवास को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर छुपे थे। और उन्हें इतना जो है छुपते छुपते उनको इतना आइडिया हो चुका था यहाँ पे कि वो बच गए, मतलब कि वो छुपे रहे, वो उनको मिले नहीं। अगर वो मिल जाते तो उनको फिर से अपना जो अज्ञातवास है फिर से वो दोबारा से शुरू करना पड़ता। तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ से पांडव जो है स्वर्ग की ओर भी गए थे, इसलिए इसको स्वर्गपुरी पांडव खोली भी कहा जाता है। जब पांडव स्वर्ग नगरी को पधार रहे थे तो वो इन रास्तों से होते हुए गए थे। ये मैंने कथाएं जो हैं यहीं के लोगों से सुनी है। ये देखो, जो इस तरह का ट्रैक है ना, पूरा एक खड़ी चढ़ाई है, इस वजह से यहाँ पे जो है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जो कि हमें भी हो रही है, पर कोई नहीं, धीरे 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 चलते रहिए, रास्ते को एंजॉय कीजिए, ट्रैकिंग को एंजॉय कीजिए और पांडव खोली की तरफ चढ़ते जाइए। ये तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि केदारनाथ, क्योंकि मैं अब तक केदारनाथ नहीं गई हूँ, कि केदारनाथ की जो ट्रैकिंग है तो ये 3 किलोमीटर कैसे चढ़ते हैं वो डिसाइड करेगा हमारा केदारनाथ। पर ये है कि मुझे लगता है डॉक्टर साहब
केदारनाथ हम लोग ट्रैक करके चले जाएंगे, करके चले जाएंगे। ट्रैक करते हुए, मतलब केदारनाथ मंदिर की दर्शन कर लेंगे, ये कह रही हूँ। ट्रैक करके, हाँ वही करना चाहिए। वो तो करना चाहिए, पर लोग करते नहीं है ना। पर अगर मैं कभी केदारनाथ गई तो मैं ट्रैक करते हुए ही जाऊंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय बाबा की। शिव का नाम जपते चलो। मुझे मेरे दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही हैं, धक 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 धक, ऐसी हालत हो गई है। यहाँ से जैसे ही ऐसे चढ़ रहे हैं ना, ये लग रहा बस ये रहा, पर जैसे ही वहाँ तक पहुँचेंगे फिर नया ट्रैक शुरू हो जाएगा। चलो फिर से चलते हैं। शॉर्टकट है, कोई नहीं, शॉर्टकट नहीं लेंगे अपन, जो ट्रैक है उसी को ही फॉलो करेंगे। बस इतना ही है कि यहाँ घूम के जाया जाएगा, यहाँ सामने से पहुँचेंगे। इतना ही है बस, पक्का। ठीक है, अच्छा, खुद तो कह रहे उधर से शॉर्टकट है। थक जाएंगे नहीं जल्दी? नहीं, थकने की तो दिक्कत नहीं है। अच्छा, पर कोई नहीं, हम ट्रैक को ही फॉलो करेंगे यार, क्या जानवर मिल जाए रास्ते में। इतना शॉर्टकट थोड़ी था वो। हाँ ठीक ही है, पर यह है कि धीरे 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 रुक रुक के ही आप वो चल सकते हो उस पर। ज़्यादा स्पीड बढ़ा रहे हैं ना, मेरे तो दिल की धड़कनें भी मुझे सुनाई देने लगी थी, ऐसा हो गया था। नीचे कितनी ठंड लग रही थी और यहाँ पे मुझे गर्मी लगने लगी है। ये देखो इतना ऊंचा ऊंचा, आप देखो कहाँ से आ रहे हो, देखना। माइक्रोबियल डाइवर्सिटी बहुत सही होगी, पता आपको? अच्छा, हाँ, क्यों? डिग्रेडेशन हो रहा है ना यहाँ पे। क्या रहा है? डिग्रेडेशन, किसका? लीव्स पड़ी हैं, वेस्ट भी है, वो डिग्रेड हो रहा है। प्लस यहाँ पे एल्गी भी बहुत सही सही है, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोबियल डाइवर्सिटी अच्छी मिल सकती है अगर यहाँ से सैंपल लेके जाया जाए, तो बहुत सही डाइवर्सिटी मिलेगी। यह है माल्टा, जो कि मैं घर से लेके आई थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसकी ज़रूरत है अभी, तो इसको बीच में कट करके ही खाते हुए चलेंगे। नमक भी हमारे पास, इसको मैं काटती हूँ। बिना कट कर ये नहीं खाया जाएगा, ये कड़वा लगेगा। चलो मैं आपको काट के देती हूँ इसको। नमक आपके बैग में है, वो लगा के इस पर खाएंगे, अच्छा लगेगा। खाते पीते ट्रैक का मज़ा, नाइस। कितना सही व्यू आ रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ से और जंगल से का रास्ता शुरू हो गया है। पतला पतला सा, सीढ़ियाँ नहीं है ना चढ़ने की ऊंची। सीढ़ियों पे तो और ज़्यादा मुझे लगता है कि दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे तो नहीं लग रहा है, ऊपर पैर करके चढ़ना पड़ता है। हाँ हाँ, वो जो बीच बीच में वो सीढ़ियाँ सी हैं, हाँ उन पे ऊंचे ऊंचे पैर रखने पड़ रहे हैं ना। यहाँ पे छोटे छोटे कदम चलने की तो हमारी आदत है ही। हाँ, रख के चल लेंगे। बाबा हाँ, इस तरह ट्रैक पे तो आराम से चला जा रहा है। ये वाला जो है, ये सिंपल सा जो है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्रेक पे, थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं अपना ट्रैक। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, जो लोग ऊपर रहते होंगे पांडु खोली पे, वो लोग खाने पीने का सामान कैसे लेके जाते होंगे? हाँ,
मतलब सामान लेके वो चढ़ना। हाँ, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, हाँ आदत तो है, पर फिर भी खाने पीने का सामान लेके चढ़ना और वहाँ रहना, क्योंकि ठंड भी तो बहुत है। केदारनाथ से ट्रैकिंग दिखाओ, अपने आप तो चलते ही हैं। हाँ, सामान लेके भी चलते हैं, ऐसे ही केदारनाथ में भी है। बुजुर्ग जो बुढ़े लोग उन्हें कमर पे बांध के भी चलते हैं। ये तो है, पहाड़ी लोग बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं यार। यहाँ से हमारा ट्रैक 450 मीटर दूर रह गया है। अकॉर्डिंग टू गूगल हम 7 मिनट में पहुँच जाएंगे। धीरे बस अब मंजिल तक पहुँचने वाले हैं। लेकिन सांस चढ़ जा रही है अभी। अगर हम नीचे देखें तो यहाँ से तो ये भी नहीं दिख रहा है कि हमारा ट्रैक कहाँ से शुरू हुआ था। बहुत गहराई है अंदर, इसके आगे जा नहीं सकती हूँ मैं, वरना बहुत, हाँ एकदम स्लिप हो जाएगी। ये देखो, और हमें जाना है वहाँ पांडुखोली, वहाँ पे, ठीक है। और अभी ये पूरा ट्रैक बचा है। हाँ, पर हम धीरे धीरे रुकते हुए एंजॉय करते हुए आए हैं ना। 1.5 घंटा, मतलब 1.5 घंटा तो चलो नॉर्मली लगता ही होगा लोगों को भी, वो भी रुकते हुए ही जाते होंगे। पर यह कि हम आधा घंटा और लगाएंगे, हमें 2 घंटे में हमने अपनी ये कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम बीच बीच में रुकते हुए, रेस्ट लेते हुए और थोड़ा बहुत खाते पीते भी आए हैं, जो कि फ्रूट्स में लेके आई थी। एंजॉय करते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए हमें 2 घंटे लगे हैं पूरे। लेकिन कम रेस्ट लेते हुए अगर आप चढ़ोगे तो 1.5 घंटे में पहुंचने वाले हैं। क्या नाइस, हाँ फाइनली ट्रैक पूरा हो गया ऑलमोस्ट, बस पहुंचने वाले हैं। ये ऐसा हमें लगा यार, ये तो धब्बा हो गया मेरे साथ। मुझे लगा था ये इसके बाद यहाँ पांडुखोली होगा, बट धब्बा हो गया है। दूनागिरी माता का टेम्पल बहुत दूर है, जूम करके तो दिख ही रहा है। देखिए जूम करता हूँ, किसी जानवर की आवाज़ भी आ रही है आपके पैरों के पास से। ये देखिए टावर के जस्ट पास में ये है, और जूम कर देता हूँ, ये दूनागिरी मंदिर है। इतना दूर है यहाँ से। धप्पा खाने के बाद हम फिर से चढ़ना शुरू कर रहे हैं। यार सही में मुझे तो लगा था, मैंने कहा ये जो गुफा सी लग रही थी ना, मैंने कहा बस इसके आगे जाकर तो मंदिर ही होगा, पर नहीं, वो मेरी आंखों का धोखा था। अभी तो और चढ़ना है, और लोगों ने यहाँ से ट्रैक कंप्लीट करके नीचे उतरना शुरू कर दिया है, और अभी हमारा ट्रैक चल ही रहा है। तो आप लोग जब भी ट्रैक शुरू करें, जल्दी शुरू करना। हम लोगों ने तो अपना ट्रैक 12:30 के आसपास शुरू किया था, जिसमें अभी पूरे 2 बज गए हैं। क्या कह रहे हो? कितने साल पहले आए थे? 10 साल पहले। मेरा तो फर्स्ट टाइम है ये। कभी मैंने सोचा नहीं था। यहाँ पे वही ना, देखो तो
कैसे बना हुआ है, इसमें आग लगी हुई है, आग लगी हुई है। हाँ बेचारा खोखला हो गया है। सूखा। तो सही में इतना खतरनाक लग रहा है ये। पर यहाँ पे माइक्रोबियल डाइवर्सिटी पता बहुत सही मिलेगी। यहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करके लेके जाए ना, सॉइल सैंपल भी, तो अच्छी डाइवर्सिटी मिलेगी। लेकिन अनडिस्टर्ब एरिया जो है उसमें धप्पा नहीं होगा। ये रहा दरवाजा पांडव कोली का। अब अभी हम इतनी सी दूर है, इतनी सी। अब हमें वहाँ तक जाना है। थोड़ी स्पीड तेज करते हुए, बड़े बड़े कदमों की रफ्तार से हम फाइनली पहुंच गए हैं स्वर्गपुरी पांडव खोली। ये रहा, नाइस। एक फ़ोटो ले लें यहीं पे। ये नेक्स्ट धप्पा था हमारे लिए क्योंकि हमें लगा पांडव खोली का बोर्ड आ गया है तो अब तो आ ही गया होगा, बट नो, अभी भी बहुत बचा है। अभी हम काफ़ी देर से चले ही जा रहे हैं और हालत हो गई है बहुत ख़राब, क्योंकि वहाँ से हम लगातार चलते आ रहे हैं, उस गेट से रुके नहीं है। वहाँ से भी काफ़ी दूर है यार। चलिए, हाँ देखते अब कितनी देर में पहुँचते हैं। ये जा रहे हैं डॉक्टर साहब। ये है वृक्ष, यहाँ के वृक्ष। सही कह रही हूँ ना, नेक्स्ट धप्पा हो गया है ना। बट यार जैसे जंगल है, जंगल में कुछ तो खाने की चीज़ होनी चाहिए थी। मुझे तो लगा था यार एक आधा माल्टे का ही मिल जाएगा पेड़, पर वो भी नहीं मिला। ये देखो, मैं ये देख के डर गई। मुझे लगा ये क्या है, क्योंकि इस आदमी का सर नहीं दिख रहा था और ये दिख रहा था सिर्फ पेड़, तो मैं डर गई। मैंने कहा ये क्या देख लिया मैंने। ये देखो, ये है वो घंटी जो आप कह रहे थे। देख के मुझे पुष्पा की याद आ रही है। ऐसा लग रहा है पुष्पा यही है। इसके बाद का नज़ारा ये। चलो चलो चलो, भागो 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 भागो। एक और बोर्ड फिर से धप्पा तो नहीं होगा यार, अब तो आ जाना चाहिए यार इतना। हाँ बस यही तो। अब हम फाइनली कह सकते हैं कि हम पांडव खोली पर पहुंच चुके हैं। नाइस नाइस प्लेस। ये देखिए, मैंने कहीं सुना था कि यहाँ जो है भीम सोते थे। क्या ये सच है? मुझे खुद भी नहीं पता, पर मैंने कहीं सुना था कि ये जो है यहाँ पर भीम जो है विश्राम करते थे, सोते थे, गद्दे की तरह उसको यूज़ करते थे। अब ये तो मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है। मैंने भी सुनी है ये सब बातें, पर हम फाइनली पांडव खोली पहुँच चुके हैं। यस, पहुँच चुके हैं हम। ट्रैक कंप्लीट हुआ। कितनी देर में कंप्लीट हुआ हमारा? अभी टाइम हो रहा है 2:35, तो 2 घंटे 5 मिनट, जिसमें हम रुकते हुए भी आए हैं, खाते पीते हुए भी आए हैं, एंजॉय करते हुए आए हैं। तो सही रहा हमारा ट्रैक। तो अब ये पूरा है,
जो कि हमें चलते हुए वहाँ तक जाना है, वहाँ तक। और यहाँ पे मैंने सुना है कि एक बाबा जी चाय भी पिलाते हैं, क्या बात सच है क्या? वैसे वो तो यहीं जाके पता चलेगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। खुला हुआ मैदान है, आराम से, मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। आप लोगों को भी एक बार यहाँ पे विज़िट करना चाहिए। चलिए मिलते हैं अब अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर। वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको दिखाती हूँ वहाँ पर क्या क्या है। भीम की गद्दी, यानी कि वो बात थोड़ी थोड़ी तो सच हो सकती है, यानी कि भीम यहाँ पर विश्राम तो ज़रूर करते थे। ये जो प्लेस है, चलो फिर से एक और बोर्ड आ गया है। ये चौथा बोर्ड है ना? पर इस बार धप्पा नहीं होगा। एक और बोर्ड आ गया, इसके बाद एक और बोर्ड है। हाँ एक और, ये बड़ा घंटा है। पांडव खोली पहुंच चुके हैं। अपनी दुकान, यहाँ पे शॉप्स भी हैं खाने पीने की। जूते घर निकाल दे। हाँ अच्छा, यहाँ पे शूज़ रखने का है ये? लिखा है। अच्छा ओके। हम तो ऐसे ही चले जा रहे थे, एक भैया ने बताया हमें शूज़ पे। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। यहाँ से है रास्ता। ये लिखा है पांडव खोली के बारे में। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में इतने सी लेवल पे यहाँ पर पांडवों ने अपना लास्ट 13 ईयर जो था अज्ञातवास का, फाइनल वो बिताया था। फाइनल ईयर में वो यहाँ पे आए थे। और ये रहे 5 पांडव, बीच में युधिष्ठिर, इधर अर्जुन, फिर सहदेव, फिर भीम और फिर नकुल। हो रहा 5 पांडव। पंच पांडव मंदिर। पंच पांडव मंदिर, अच्छा मंदिर, साफ़ सफाई बहुत सही है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और ये है पांडव मंदिर। बीच में युधिष्ठिर है, इधर अर्जुन है, फिर सहदेव है, फिर भीम है यहाँ पर, और ये नकुल है। पांडव मंदिर। जय हो। अब इधर चलते हैं। यहाँ पे भी ये बाबा जी का है। हाँ यहाँ नेटवर्क है ना, बीच में भाग गए थे, यहाँ पे तो नेटवर्क सही आ रहे हैं वैसे भी। ये है वशिष्ठ मुनि मंदिर, और ये हमारे भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये महारानी कुंती एवं महाराजा पांडु मंदिर है। यहाँ पर ये महाराजा पांडु है और ये महारानी कुंती है। चलिए अब
मेन मंदिर में चलते हैं। इधर से है ना रास्ता। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो, मतलब एक अलग सा फील हो रहा है। श्री कृष्णेश्वर महादेव मंदिर, महादेव जी है तो। जय हो प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदी महाराज जी, जय हो, जय हो। मंदिर की परिक्रमा कर रहे, पूरे मंदिर की एक परिक्रमा कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। नेक्स्ट है महंत बलवंत गिरिराज महाराज मनोकामना मंदिर। तो मंदिर के दर्शन तो हो गए हैं, अभी हम ग्राउंड में थोड़ा सा बैठेंगे, विश्राम करेंगे। मैंने सुना है यहाँ पे कोई बाबा जी जो है चाय भी बनाते हैं, उनकी चाय भी पी के जाएंगे। हाँ मैंने सुना है, अभी देखते हैं इस बात में कितनी रियलिटी है। वैसे तो सच ही होगी जब लोग बोलते हैं तो। उस पे चलें क्या? ये जो दिख रही है टंग को बैठते हैं, फ्रूट्स खाते हैं अपने जो लेके आए थे। ये रहा हमारा राम गृह। अच्छा बनाया ये भी, पर इसमें कील है इसलिए बीच में बैठा है। उधर से व्यू देखो, सही आ रहा है। व्यू तो बहुत सुंदर आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। आप श्रृंखलाएं दिख रही हैं। मुझे तो बहुत सही लग रहा है, आपको कैसा लगा है आप बताइए। अपने व्यूज जाहिर कीजिए। अच्छा लग रहा है, शांति है ना। मस्त है। एक बार फिर से मैं आना चाहूँगी। ये रहा हिमालयन व्यूज़। यहाँ से 360 व्यू भी दिखता है ऐसा बोलते हैं, पर अभी शायद इधर कोहरा है ना, तो वो इतना नहीं दिख पा रहा होगा। बट ये देखिए हिमालयन व्यू। ये रहा टावर। अच्छा उस पर से 360 व्यू आता है। पर यार जैसे ये है देखो, ये टूट नहीं जाएगी? ये लकड़ी की बनाई हुई होगी क्या? हाँ लकड़ी की तो बनी है। उसके ऊपर थोड़ी जाना है, उसके ऊपर नहीं जाना है। अरे ऊपर ही तो चढ़ना पड़ेगा। सबसे ऊपर वाली जो है। अरे नहीं ये देखो ना नीचे, उसके नीचे लगा दो, जहाँ पन्नी पन्नी लगा रखी है। उसके ऊपर सीमेंट तो है। चलिए अब हम करते हैं अपना छोटा मोटा सा पार्टी, फ्रूट पार्टी। कीले वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हम पहले इस टावर पे, टंकी नहीं है ना, टावर है ना। इस टावर पे चढ़ेंगे। टावर है इसका। कृपया एक बार में 5 लोग ही ऊपर, केवल 2 मिनट रुकने की अनुमति है। सिर्फ 2 मिनट आप रुक सकते हो, ठीक है? 5 लोग। तो हम थोड़ी देर ऊपर जा कर के देख के आते हैं कि क्या है। सर बचा के। हाँ ये तो चढ़ना शुरू हो गए हैं, मैं देखती हूँ। ओए मम्मा, ये तो मुझे बहुत ऊंचा है। धीरे 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 चढ़ना। एक तो ये ऐसा है ना, मेरे को तो डर भी लग रहा है। ये त्रिशूल है, इधर ये नंदा देवी। नाइस। ये तो हिल रहा है। मैं ज़्यादा देर नहीं रुकने वाली हूँ यहाँ पे, बस हो गया है। हाँ श्रृंखला है, इधर भी है। बहुत ही छोटा गेट है, ये रहा। ये देखिए, इस साइड लिखा नहीं है उस पर, नहीं तो यहाँ पे उस साइड लिखा है पांडुखोलिया, वहाँ से आए हम यहाँ तक। और इधर देखिए पूरा है, ये बैरिकेड्स लगा रखे हैं जिससे कि जानवर न यहाँ रुकने की व्यवस्था है शायद। और यहाँ पर ये देखिए, ये सब है, ये टावर से है, ये रुकने के लिए यहाँ पे स्थान है। यहाँ पे
रिव्यूज़ भी, व्यू भी अच्छा आ रहा है यहाँ से। ये भी देखिए यहाँ पे मंदिर है, इधर देखिए व्यू कितना सही आ रहा है। ये एक और एंट्रेंस, वहाँ से सीधा यहाँ एंट्रेंस है इसका। ये व्यू देखिए कितना सही है। फिर इधर आते 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 वो रहा गेट एंट्रेंस का। फिर यहाँ से आएंगे, फिर अंदर आएंगे आराम से, फिर यहाँ से भी है। और यहाँ से आके, और ये देखिए इस गुफा का रास्ता। डेंजरस रास्ता है, इस पर चलते हुए चढ़ते उतरते हुए डर लग रहा है। बता, आप चलो पहले। मुझे तो बहुत डर लग रहा है इस पे चलते हुए भी यार। ये मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि ये हिल भी रहा है। हिलता है ना? हाँ, मुझे ऐसे ही फील हो रहा है इसमें। जिसको ज़्यादा ऊंचाई से डर लगता है ना, वो तो दूर ही रहे इससे। मुझे लग रहा है राम 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 करते हुए नीचे उतरना पड़ेगा। राम 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 है। एक तो जैसे ही हाँ हवा चल रही है ना, ऐसा लग रहा है कि हिल रहा है ये। अब पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है सच में हिलता है। चलो एक और सीढ़ी रह गई है बस, ये वाली भी उतर जाते हैं फटाफट। मैं तो बैठने को भी तैयार हो गई हूँ, बैठ बैठ के उतरने को भी। फाइनली उतर गए हैं हम नीचे, उतर गए। तपोवन, तो रास्ता इधर से है ना? इधर से, इधर को है शायद। वह रास्ता से। हाँ